अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाता है। यहां से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग किया और जिस जगह ऐसा किया गया उसको चंदनवाड़ी कहते हैं। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया गया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव गणेश टॉप है। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इसके बाद महादेव ने जहां पर पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा उस जगह को पिस्सू घाटी कहते हैं। महादेव ने पार्वती संग एक गुफा में प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कि कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुस न पाए और कथा न सुन पाए। उसके बाद महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा सुनानी शुरू की। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वो सो गई और महादेव को ये पता नहीं चला। वह कथा सुनाते रहे। यह कथा उस समय वहां पर मौजूद 2 सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूंगों की आवाज निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती जी सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। जब कथा समाप्त हुई तब महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो पता चला कि वो तो सो रही हैं। तो फिर कथा सुन कौन रहा था? उनकी दृष्टि तब 2 कबूतरों पर पड़ी। महादेव को क्रोध आ गया, लेकिन कबूतरों का जोड़ा उनकी शरण में आया और बोला, भगवान, हमने आपकी अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो ये कथा झूठी हो जाएगी। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर रहकर शिव व पार्वती के प्रतीक के तौर पर निवास करोगे। अंततः कबूतरों का यह जोड़ा अमर हो गया और इस तरह इसका नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी इन 2 कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं।